Hi friends, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, if you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो देखा होगा जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए था 18 जुलाई के लिए एनालिसिस का, तो आपने 100% पैसा बनाया होगा इफ़ यू फॉलो माय स्टेटमेंट। मैंने बैंक निफ्टी में एक सिंपल सी चीज़ बताई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि देखो मैंने पहले कहा था बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में अगर एक ब्रेकआउट आता है तो होपफुली, क्योंकि ये चांस था कि निफ्टी थोड़ा सा हमारे लेवल के ऊपर ओपन हो जाए और एग्जैक्टली हुआ भी। हमारा लेवल 131 के 132 के आसपास था, निफ्टी वहाँ पे कभी आया ही नहीं, ठीक है। बट बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि अगर ये बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे मिलता है 35,100 के ऊपर, कंप्लीटली आप लॉन्ग जा सकते हो। एक्चुअली मैंने यहाँ पे भी हमारी एक लेवल थी ऑलमोस्ट, यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई है आप देख सकते हो इसे, तो यहाँ पे भी एक लेवल थी, बट ऑब्वियसली मैंने वो नहीं दी थी क्योंकि इसके बीच में शायद मार्केट अगर साइडवेज चला जाता तो यहाँ पे भी लोग शूटिंग स्टार पे बहुत लोग ट्रेड कर देते। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग लॉन्ग करके जाएंगे। आप देखो 35,100 की 101 की लेवल टूटी इस कैंडल पे, अब 250-300 पॉइंट की मूवमेंट बहुत अच्छे से हुआ। जनरली आपको पता है कि मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में नहीं करता, बट टुडे देयर वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने यहाँ पे 35,200 के कॉल में लॉन्ग किए थे। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में अगर वहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था, जो भी लोग हैं कोर्स के उनको भी चीज़ें कुछ समझनी चाहिए। देखो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि निफ्टी का ऑप्शन चेन भी आप लोगों ने देखा होगा, तो इट वाज वेरी क्लियर कि निफ्टी वाज स्ट्रगलिंग। बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने जब अच्छा ब्रेकआउट दिया था एंड बैंक निफ्टी वाज परफॉर्मिंग, तो निफ्टी को नीचे तो नहीं आ सकता है, राइट। निफ्टी तो नीचे नहीं आएगा, निफ्टी एक तो साइडवेज जाएगा या ऊपर की तरफ स्लोली जाएगा। एक रेड कैंडल बनेगी लेकिन धीरे धीरे फिर से ग्रीन कैंडल से कवर हो जाएगा 2 कैंडल से। तो दिस वाज अ थॉट, सो आई शॉर्टेड पुट इन द निफ्टी। पहले तो जब साइडवेज था तो मैंने उसमें आयन कॉन्डर बनाया था, कम क्वांटिटी में बनाया था, 6 लॉट से ही स्टार्ट किया था। अगर वो कंडीशन कंटिन्यू रहती तो उसमें क्वांटिटी बढ़ाता था। उसके बाद में जैसे मार्केट में कंडीशन हुई, देन आई शॉर्टेड 10 लॉट्स ऑफ द पुट। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। हम आगे कल क्या करने वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट एट द सेम टाइम आज के मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं, उससे हमारा एक साइकोलॉजी डेवलप होने में। एट द सेम टाइम हम लोग देखेंगे निफ्टी के चार्ट में, अगर किसी ने 5 मिनट का चार्ट अगर यूज़ किया होगा तो कन्फ्यूजन बहुत सारा हुआ होगा। देखो यहाँ पे क्या है, पहली 15 मिनट की कैंडल बनी, हमारी जो लेवल थी 131 के आसपास थी, ऊपर से रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ऑलमोस्ट 5 कैंडल्स, मतलब अगर 5 कैंडल इसके बीच में बनेंगे, ऑलमोस्ट मार्केट ने 1030 टू 1045 परफॉर्म ही नहीं किया। इट वॉज कंप्लीट साइडवेज। उसके बाद में ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, राइट। अब यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद देखो बहुत लोगों ने यहाँ लॉन्ग किया होगा, फर्स्ट 15 मिनट का ये। अब ऐसे समय पे आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आएगी, जो हमारी 2.35 लेवल्स है ना, वो 2.35 लेवल्स ऐसे समय पे आप लगा सकते हो। एंड या एट द सेम टाइम ये सारे जो अपडेट्स हैं ना, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉल बाय करके गया तो 100% आप देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये ट्रायंगल, एक छोटा सा जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखो धीरे 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 नेक्स्ट 1 आवर तक निफ्टी नीचे की तरफ आया। यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा, और ऑब्वियसली बाय कहाँ पे किया होगा, इस जगह पे। यहाँ पे बाय करने के बाद देखो अब इस जगह पे जिन्होंने भी बाय किया है उनके एसएल लिए मार्केट ने, ठीक है। अब उसके बाद में फिर से ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ से रिजेक्शन, ये ऐसा कंटिन्यू यहाँ पे टाइम पास चल रहा था। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, तो ये हम लोगों को आइडिया आ रहा था ऑटोमेटिकली, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑब्वियसली मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। अब जो लेवल्स के ऊपर मार्केट ओपन हुआ था तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये लेवल्स दे दी थी कि 16,200 वॉज इंपॉर्टेंट लेवल, और 225 के आसपास एक लेवल थी, और 241 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थी। अगर इसके ऊपर चलता है तो भैया मार्केट में आप लॉन्ग जा सकते हो, दैट वॉज क्लियर कट साइन। अब यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ से भी लॉन्ग जा सकते हो, बट दैट काइंड ऑफ कैंडल और द प्राइस एक्शन शुड बी फॉर्म। ये जो मैंने आयन कॉन्डर बनाया था, तो आप देखो 16,200 सी एंड पी बोथ हैव द हाईएस्ट ओआई चेंज। ओपन इंटरेस्ट दोनों ही साइड में बहुत ज़्यादा था। लास्ट टाइम भी ऐसी कंडीशन थी और होल डे मार्केट साइडवेज रहा था, 8 जुलाई का दिन था, राइट। तो अगर ये एज ऑफ नाउ द कंडीशन वाज लाइक दैट, अगर कंडीशन चेंज होती है, बट एट द सेम टाइम देयर वाज वन सिंपल मैसेज, बट हियर द सिचुएशन इज लाइक इफ निफ्टी कंटिन्यू टू सस्टेन एट अपर लेवल, अगर निफ्टी ऊपर के लेवल पे रुकता है, ऐसे चार्ट जा रहा है और ऊपर के लेवल पे सस्टेन होता है, मतलब यहां से निकला ऊपर जाके सस्टेन हो रहा है, राइट, तो मोस्ट लाइकली इट में गिव ब्रेकआउट। मतलब फ्रॉम 1046 दिस वॉज इन माई माइंड कि मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। एंड व्हेन द बैंक निफ्टी गिव द ब्रेकआउट ना, इट वॉज कन्फर्मेशन
तो कहीं ना कहीं आप देखो, तो मैंने जो आयन काउंटर भी बनाई वो कॉल स्प्रेड विथ लो विड्थ बनाई। अब ये जिनको समझ में नहीं आ रहा है अभी इसमें डिस्कशन नहीं करते, मैं आगे आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि विड्थ क्या होता है, कॉल स्प्रेड वगैरह। ये आप जाके डायरेक्ट एक हमारा हेजिंग का एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, अगर हेजिंग के प्लेलिस्ट में जाओगे तो यू विल गेट द डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटेजी 1 2 3, ये तीनों पार्ट देख लो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी स्प्रेड के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं आगे कि ये लेवल देने के बाद ठीक है, बहुत लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। देखो आई वॉज शॉर्टेड 16,100 पी, 16,000 पी, ये बहुत सारी मेरे पास स्ट्राइक प्राइस थी, तो दिस वॉज अ थिंग। अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखो कि एंट्री कहाँ पे बनती थी, इट वॉज अ साइडवेज जोन, यहाँ पे भी एक कोशिश की उसने, लेकिन फिर से रेड कैंडल के बीच में आया। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने ऑलमोस्ट, ये टाइम कब है 2:30 के आसपास, एक बहुत अच्छे कैंडल ने, बुलिश कैंडल ने, समवॉट लाइक हैमर इट गेव द ब्रेकआउट, और यहां से कंटिन्यू ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स ऊपर गया। अब ये लेवल भैया कहाँ से आई, 278 to 81, अगर वो वीडियो देखा होगा ना अच्छे से तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी, ठीक है। ये लेवल कहाँ से आई, आप ध्यान से चीज़ें देखते नहीं हो, इसीलिए फिर आप लोगों को पता नहीं होता। 240 के ऊपर अगर मार्केट गया तो ये 40 पॉइंट्स यार, अब जाके देखो ऑप्शंस में बहुत अच्छा पैसा बना। तो 16,300 की कॉल ने भी प्रॉफिट बना के दिया सब ने, और मैंने तो पुट सेल किए तो लास्ट तक होल्ड किए गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कि ये 6 मिनट बहुत काम के हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, बिकॉज इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि मार्केट में जो हुआ है उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। नाउ विल ट्राई टू डिस्कस कि आगे क्या करें और आगे क्या हो सकता है, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग सबसे पहले ना फ्रेंड्स डेटा एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन का डेटा क्या कह रहा है। सो बेसिकली दिस इज आवर ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन में देखो ना, आज के डेट में 16,200 वॉज अ कॉन्जेशन जोन। वहां पे क्या हो रहा था ना मार्केट में, कॉल साइड में और पुट साइड में, दिस इज द ओआई चेंज एंड दिस इज कंप्लीट ओआई। कॉल साइड और पुट साइड में, दोनों ही साइड में देयर वॉज द हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट एज वेल एज देयर वॉज अ हाइस्ट ओआई चेंज। तो ऐसे समय पे मार्केट 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे मूव होता है और कुछ नहीं होता है। सो दैट्स वाई, और एक ऑप्शन बायर में को बहुत जरूरी है। एज अ सेलर आप पुट सेल करके रह सकते हो। मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के बना दूंगा कि प्रैक्टिकली ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या माइंडसेट होता है। तो ऑप्शन सेलिंग तो आप कर सकते हो, पुट ऑप्शन सेल करके, मतलब ठीक है, आपको अगर उम्मीद है कि ब्रेकआउट हो जाए, जैसे मैंने 1046 में कहा था, तो कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप कॉल बाय करोगे गलत जगह पे और मार्केट टाइम पास करेगा 2 घंटे, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 16,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, और कहीं ना कहीं ये शिफ्ट हुए, लेकिन बहुत लेट हुआ। अगर जो भी ऑप्शन चेन को देखते हैं या डेटा को देखते हैं, इट्स नॉट सो मच इजी टू क्रैक द मार्केट, क्योंकि इतने जल्दी हुआ नहीं। और आप देखो ये जब हुआ चेंज, उसके बाद में ही मार्केट मूव हुआ, बट इतना पेशेंस के साथ वेट करना बड़ा मुश्किल होता है बायर के लिए या किसी को भी, तो थोड़ा सा, बट एंट्री उसी समय पे करनी चाहिए। नाउ द करंट सिचुएशन इज लाइक दैट। अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 16,300 अभी एटीएम बना हुआ है। एक्चुअली मार्केट की जो क्लोजिंग है ना, थोड़े 16,280 के ऊपर अगर होती, 280-285 के ऊपर, तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन देखो 280 और 300 ये रेजिस्टेंस है, ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया हुआ है क्यों है, ये अभी डिस्कशन भी करेंगे। बट नाउ इफ यू कंसिडर दिस कंडीशन ना, तो यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें क्लियर दिखेगी कि 16,300 पे अभी जो ओपन इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट 41 लाख का, और यहाँ पे अगर देखोगे 19 लाख का। तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, मतलब हाईएस्ट नहीं कह सकते, हायर है, और 16,600, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा 16,600 के आसपास भी ऑलमोस्ट 56,39,550 का ऑलमोस्ट यहाँ पे है ओपन इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को देखे जाए तो मुझे ऊपर की लेवल 16,600 जो हमने पहले भी बात की थी कि ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की लेवल है, क्यों है अभी बताऊंगा, जो हमारा पैटर्न बना था उससे। अब ओआई चेंज में आपको दिखेगा 16,500। तो अल्टीमेटली अगर मार्केट 16,300 ब्रेकआउट करेगा तो 16,500 और 600 आने के चांसेस है, ये क्लियरली अभी ऑप्शन चेन बता रही। अब ये एक ऑप्शन चेन ने क्या बताना, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़ देखो, ये जो पॉइंट मैं बताता हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आपको लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग के लिए काम में आएंगे। सिर्फ कहाँ पे एंट्री करनी है, ये पॉइंट है, यहाँ पे एंट्री करनी है, यहाँ पे एग्जिट करना है, इससे पैसा नहीं बनता है, आई एम टेलिंग यू क्लियरली। अब नीचे के साइड में अगेन द कंडीशन इज लाइक दैट, 16,200 के पुट में बहुत अच्छी राइटिंग है, वॉल्यूम भी अच्छा है, और ऑलमोस्ट ओआई चेंज जो है वो हाईएस्ट है, दैट इज 16,200 पे। मतलब जो मार्केट में आज के डेट में 16,200 में पुट में काफ़ी सेलिंग हुई है एट द सेम टाइम। और आप देखो भी 16,200 का पुट ऑलमोस्ट 90 पे चल रहा था, एंड उसके बाद में देखो कैसा ड्रॉप हो गया वहाँ पे। नाउ द कंडीशन हियर इज 16,000 का पुट में हाईएस्ट ओआई मिल रहेगा ऑलमोस्ट 63 लाख का।
तो 16,000 नीचे में सपोर्ट आ रहा है, मार्केट 16,300 पे है और ऊपर का 16,500 और 600 आ रहा है। तो ऑप्शन चेंज से इतना ही पता चल रहा है। बट एक चीज़ है कि जो OI चेंज है वो लगभग 16,200 में है। बट यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत लोगों ने, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों ने कॉल बाय करके चले गए होंगे, ठीक है। अब एक साइकोलॉजिकल पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों ने कॉल बाय करके चले गए होंगे, बहुत लोगों को लगेगा मार्केट गैप अप होने वाला है। अब देखो ऑब्वियसली ये डोमेस्टिक जो न्यूज़ होती है या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ जो होती है, देयर विल बी द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, अप एंड डाउन हो सकता है, नो डाउट एट ऑल, कि अगर कुछ आज हो जाए या बाहर कुछ हो जाएगा तो 100% मार्केट में उसका इंपैक्ट देखेगा, कल मार्केट गैप अप होगा। बट साइकोलॉजिकल कंडीशन सेम रही ना, आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मार्केट गैप अप ओपन हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। हम लोग चलते हैं अभी थोड़ा सा OI स्टैटिस्टिक के बारे में। OI अगर देखें आज के डेट में, सबसे पहले देख लो यार, बड़े बड़े बार दिखेंगे आपको पुट साइड में, और ऑब्वियसली ये पहले नहीं थे, बाद में बने, ठीक है। देखने के बाद बड़ा किसी कोई आपको बताएगा कि देखो इतना है, कॉल साइड में तो आपको दिखेगा भी नहीं, ऑलमोस्ट 43,63,000, और पुट साइड में देखोगे तो 1,91,93,000, राइट। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ये अभी होने के बाद बना हुआ है। when the market is live ना, at that time at around 10 AM 11 AM at आप 1 PM ले लो, तो ऐसे समय पे ये कंडीशंस नहीं होती। अगर इतना आसान होता तो सब लोग यही करते कि बार को देखते और जाके पुट और कॉल सेल करके या बाय करके पैसा कमा लेते। बट वी हैव टू ऑब्जर्व इट कंटिन्यूसली, एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन अगर आप काफ़ी दिन तक इसे ऑब्जर्व करोगे, धीरे धीरे चीज़ें समझ जाओगे। बट प्राइस एक्शन इज नेसेसरी, राइट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट में आते हैं तो वही चीज़ें हैं कि 16,200 पे पुट साइड में देखो यार, भर भर के सेलिंग की गई है, तो पुट साइड में सेलर को थोड़ा सा कन्विक्शन अभी है, कॉल साइड में है लेकिन इतने बड़े बार्स नहीं है। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 16,600 पे, इतना यहाँ पे अभी लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। अब डेटा के हिसाब से तो मार्केट बुलिश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, हम लोग सबसे पहले चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये देखो, दिस वॉज द चार्ट कि मैंने जब आपको ये एक्सप्लेन किया था, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी हुई है इन दिस चार्ट। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 16,000 यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, इसके ऊपर तो बाय है, लेकिन ओपन कहाँ पे होगा, देयर वाज अ एक्सपेक्टेशन कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, एंड आफ्टर मार्केट गैप अप ओपनिंग में भी ऐसा हो सकता है। अगर मार्केट 16,300 वगैरह ओपन होता ना, तो आप समझ जाओ वहाँ पे सेलिंग आ जाती, क्योंकि उसका रीज़न मैंने बताया। लेकिन वो इतना गैप अप ओपन नहीं हुआ, ऑलमोस्ट आप देखोगे इसका ओपनिंग जो है 16,151 के आसपास हुआ है। सो दैट्स वाई देयर वाज अ स्पेस कि वहाँ पे मार्केट को स्पेस मिली ऊपर जाने के लिए। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप होता तो थोड़ा मुश्किल होता, ये सिनारियो मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन फ्लैट, मतलब फ्लैट नहीं हुआ, बट यू कैन कंसिडर कि हल्का सा गैप अप हुआ, उस वजह से मार्केट को स्पेस मिली इस लेवल तक जाने के लिए। अब ये लेवल कहाँ से मिली, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये क्यों ऊपर जा रहा है, तो अब देखो ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस, यहाँ पे हैमर बनी, ये हैमर का इंपॉर्टेंस देख लो आप कि मार्केट कहाँ तक है। अब ये मोस्ट लाइकली इट शुड गिव द ब्रेकआउट, बट ये कल देगा या नहीं देगा ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, पहले दिन मूवमेंट होती है, दूसरे दिन मूवमेंट होती है, यहाँ पे हम लोगों को मूवमेंट दिखाई देगी और फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है अगले 2 दिन के लिए, राइट। दीज आर द कंडीशंस दैट ऑब्जर्व मेनी टाइम्स, राइट, ये बहुत बार देखा गया। अभी हम लोग अगर चार्ट के ऊपर चलते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को क्लियरली चीज़ बता दूँ कि वी वॉज इन दैट काइंड ऑफ थॉट कि अगर 16,280 और 300 अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक में हम लोगों को 16,600 इज ऑब्वियस टू कि हम लोगों को दिख जाएगा। लेकिन आप देखो अभी 16,600 में ऑलरेडी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, राइट, और 16,300 पे मार्केट आ चुका है। सो यहाँ ऊपर ओपन होके यही एग्जैक्टली इसी लेवल पे आना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तभी ऊपर का ब्रेकआउट होगा और मार्केट ऊपर सस्टेन होगा और क्लोजिंग देगा अच्छी, तब जाके ऊपर के समय पे आएगा। लेकिन ये ऐसा सीधा चला जाएगा नहीं, तो सब लोग पैसा बनाएंगे। मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर सकता है और फिर भले ही ऊपर जाए ना जाए वो अलग बात है, बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई एम लुकिंग कि मार्केट में थोड़ा सा कल जो ओपनिंग होगी वो एक तो गैप अप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इट विल ओपन फ्लैट, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट ओपन होगा और थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लोगों को कॉल बाय करवाए जाएंगे और शायद फिर मार्केट ड्रॉप होने लगेगा धीरे धीरे, या फिर सीधा सीधा मार्केट फ्लैट तो निगेटिव भी ओपन हो सकता है। अब देखो जिन लोगों ने कॉल बाय किया है ना, अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाए तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, ठीक है, उन लोगों को पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो इस टाइप का कंडीशन उनको सीधा सीधा हो, देखो गैप अप भी ओपन हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि पिन पॉइंट पे मत ले लेना कि आपने बोला सर गैप अप नहीं होने वाला, ये वो मैंने वो जो टेलीग्राम पे नहीं बताया, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं करता तो लोग पुट बाय करके चले जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ
थॉट प्रोसेस इफ एंड देन की बात है, अगर ऐसा होना चाहिए। अब लेट्स वेट एंड वॉच कि कहाँ ओपनिंग होती है, दैट डिपेंड। अगर मार्केट गैप अप होता है तो वी विल चेंज अवर कंडीशन, बट स्टिल वी विल हैव द लेवल्स, ऑन दैट लेवल्स ओनली वी विल ट्राई टू trade, right? But this is the thought process behind the any setup ki how we can trade, and basically how the chart is looking on the daily and weekly. According to that we can make a plan, right? अब देखते हैं कि कौन से लेवल्स आएंगे, किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर आप बैंक निफ्टी को थोड़ा डिस्कस किया करो। अब कहीं ना कहीं हम बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया, ऊपर की तरफ गया। अभी भी देखो बैंक निफ्टी निगेटिव टेरिटरी में है, राइट? कहीं ना कहीं हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए। अब बैंक निफ्टी 36,000, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चला जाता है तो यहाँ से ऊपर चला जाता है, ये लेवल थी ऑलमोस्ट, कहीं ना कहीं हम लोग 36,000 की तरफ जाने वाले थे, बट यहीं से मार्केट रिजेक्शन हो गया। अब यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद देखो यहाँ से मार्केट में एक ऑब्वियसली इंडिसिव कैंडल बन के आज बहुत अच्छी कैंडल बनी, बट स्टिल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग डेली कैंडल फ्रेम में बहुत अच्छी है। बट आगे बैंक निफ्टी को खुद ही आप देख लो, यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। पीछे जाके आप देखोगे, चेक करोगे तो यू कैन सी दिस इज द रेजिस्टेंस एक्चुअली, यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट लेवल मिलेगी। तो बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस आने वाला है जो 35,500 के आसपास होगा। तो 100-150 पॉइंट दूर ही बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम लोगों को 36,000 दिख सकता है। बट एज ऑफ नाउ ऊपर भी जाएगा तो रेजिस्टेंस तो रहेगा ही। बट हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ ओपनिंग होगी और हम कौन से लेवल पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब निफ्टी में देखोगे तो यू विल फाइंड वन थिंग कि ओके आज का चार्ट तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हाउ वी कैन प्लान टुमारो। तो एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए तो निफ्टी ओपन कहाँ पे होगा। इफ निफ्टी ओपन एट 16,300 के आसपास, अगर देखो क्या होगा ना, 16,300 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इस चीज को हम लोग समझ जाते हैं। 16,300 ब्रेकआउट हो गया तो बहुत लोग एंट्री करेंगे और शायद हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 324 पे है। आप लोगों ने आज भी ऑप्शन चेन में ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट थोड़ा सा 20-30 पॉइंट ऊपर जाता है लेकिन कॉल सेलर्स निकलते नहीं है, ठीक है, अपनी पोजीशन को होल्ड करते। लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि 16,200 20 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट पड़ा है लेकिन कॉल सेलर निकले नहीं और मार्केट फिर नीचे आ गया, फिर साइडवेज चला गया। सो दीज आर द पॉइंट्स एक्चुअली। तो हम लोगों को इसको याद रखना है कि हमेशा अगर मार्केट में यहाँ पे 16,324 जाता है तो भी यहाँ पे ये कंप्लीट रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। तो 16,324 टू 354 हमारी कोई बुलिश एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 300 पे ओपन होगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। ये आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नीचे की तरफ, जैसे मैं कह रहा हूं कि मार्केट साइडवेज ओपन होगा या फिर नीचे आ सकता है, तो नीचे में जो लेवल आ रही है 254, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये जो आज की क्लोजिंग है या हाई के ऊपर ऑलमोस्ट 287 के आसपास, यहां पे हम लोग लेवल निकाल लेते हैं। अगर मार्केट यहां पे फ्लैट ओपन हुआ या जो भी हुआ, इसके बाद में अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे आके यहां से सपोर्ट बनाता है और तो आपके पास 2 एंट्री रहेगी, ठीक है। यहां पे एक अच्छी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, सो यू कैन गो लॉन्ग, इतनी लॉन्ग शेडो नहीं रहेगी, छोटी करना है थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री कर सकते हैं, एक अच्छा बुलिश पैटर्न अगर आपको दिखा तो, या फिर जब ये हाई ब्रेक करेगा ना तब आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हो फॉर दिस 16,324 और 325 इज द फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट इज 354, राइट। तो अगर मार्केट यहाँ से निकला तो आपकी पहली एंट्री इस जगह पे होगी। अगर वो आप मिस कर देते हो, यहाँ पे अच्छा पैटर्न नहीं बना है, कैंडल स्टिक में आप कुछ एंट्री नहीं मिलती है, सो अवर एंट्री कैन बी हियर, ठीक है। ये 2 एंट्री पॉसिबल है और जो टारगेट्स रहेंगे वो ये रहेंगे 16,224 और 354, ये हमारे टारगेट यहाँ पे रह सकते हैं। नेक्स्ट, और थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है या फिर मार्केट यहाँ से निकल के अगर इस जगह पे चला जाता है और हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा शूटिंग स्टार मिलता है निगेटिव कैंडल, तो वी कैन शॉर्ट द कॉल 16,400 का या 16,300 का कॉल हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये धीरे धीरे भी नीचे आया, बट प्राइस एक्शन को देखना जरूरी है, एट द सेम टाइम ओआई को भी देखना जरूरी है, क्योंकि सेलिंग करना चाहते हो तो ओआई से कंफर्मेशन जरूर लो। अगर वो नीचे आता है, यहाँ तक भी मार्केट आएगा तो आपको देखो यहाँ से ऑलमोस्ट 280 टू 324 ऑलमोस्ट 45-50 पॉइंट्स की मूवमेंट होती है, तो एक्सपायरी नजदीक आ रही है तो आपके कॉल के प्रीमियम ड्रॉप हो जाएंगे। अभी कॉल में प्रीमियम अच्छे हैं, सो वी कैन टेक द एडवांटेज। कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही रिटेलर इसमें फंसेगा फिर से वो ड्रॉप करवा देंगे 50 पॉइंट के मूवमेंट, यानी उन लोगों के स्टॉप लॉस, रिटेलर लोगों के स्टॉप लॉस, और यहाँ पे प्रीमियम कम किए जाएंगे। तो कॉल सेलिंग में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कल के डेट में हो सकती है, ये चीज़ हम लोगों को समझना है। अब रही एक बात कि हम लोगों को
अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट मच कि अगर मार्केट ये 254 के नीचे जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि देखो फिर नीचे मार्केट में ये सपोर्ट आएगा, ये यहाँ पे एक लेवल पे आएगी, उसके बाद में नीचे में एक, तो ये छोटे छोटे लेवल्स बहुत सारे हैं जो मैं आपको कल टेलीग्राम पे आप आओगे तो मैं आपको लेवल ड्रॉ करके बता दूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे फिर मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा शॉर्ट के लिए। द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जाएं, यहाँ से शॉर्ट करने को मिले, या फिर मार्केट यहाँ से आके प्राइस एक्शन बना के इस जोन से अगर ब्रेकआउट हो पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट तो फिर हम लोग को लॉन्ग जा सकते हैं। एंड अगर गैप अप ओपन होता है तीसरी कंडीशन और मार्केट ये 354 के ऊपर चला जाता है देन 100% आप लॉन्ग जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 300 के पुट सेल करके मतलब चाहूंगा कि 300 में अच्छा प्रीमियम मिलेगा तो आई विल ट्राई टू सेल आउट 16,300 पुट। प्रीमियम थोड़ा सा कम हो गए तो हम लोग 350 भी सेल कर सकते हैं एट दैट सिचुएशन, बट आई विल ट्राई टू सेल 16,300, या फिर अगर सेफ साइड करना है तो आप 250 का भी एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस होगा सेल आउट करने के लिए, ठीक है। बाइंग करना है इस जगह पे, अगर लॉन्ग करते हो तो आप सिंपल 16,350 का कॉल बाय करके जा सकते हो, वो एटीएम है, या फिर आप 16,300 का कॉल इन द मनी जो है स्लाइड वो भी बाय करके जा सकते हो, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा ये जो प्लान रहेगा निफ्टी के लिए इस तरीके से रहेगा। अब देखते हैं कि हम लोगों के लिए बैंक निफ्टी में क्या प्लान है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इंपॉर्टेंट जो लेवल आ रही बैंक निफ्टी में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर के साइड में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कि क्लोजिंग पॉजिटिव है बट रेजिस्टेंस पास में है, राइट। तो रेजिस्टेंस इज वेरी नियर टू द बैंक निफ्टी, सो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग 35,526 एंड 35,647, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट लेवल। कहीं ना कहीं मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, इस जोन में हमें कोई एंट्री नहीं मिलेगी। अगर ये लेवल 35,647 अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि बुलिश कब कब जाना है। अगर मार्केट में हमको इसके ऊपर की कंडीशन मिलती है, यहां पे अच्छा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, देन वी विल गो लॉन्ग। आप समझ लो कि यहां से एक बड़ी मूवमेंट होगी 650 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो, ठीक है। अगर यहां से निगेटिव एंट्री मिल जाती है हम लोगों को इस साइड में कहीं ना कहीं, तो हम लोग फिर से नीचे के साइड में ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये जो आज का क्लोजिंग है ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रह सकता है। पहला टारगेट ऑब्वियसली 35,354 है और सेकंड टारगेट 248 है। अगर साइडवेज ओपन होता है तो फिर यहां से सपोर्ट ले सकता है, वही कॉन्सेप्ट है जो निफ्टी में बताया। मोस्ट प्रोबेबली अगर निफ्टी यहां बैंक निफ्टी यहां जाके रेजिस्टेंस लेता है तो आप सीधा सीधा यहां पे लॉन्ग मत जाना क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी पास में है। सो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से ओपन होता है और क्या सारी कंडीशन बनाता है, बट दिस विल बी आवर प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। एंड होपफुली फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी जो मैंने आप लोगों को बताई। एंड इफ़ यू लाइक द अवर वीडियो, आप काफ़ी दिनों से अगर देख रहे होंगे, अगर नहीं भी देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो कंफर्मेशन के लिए, तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सीखने मिलेगी। बट कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा मुझे नहीं पता, बट आप देखना, लेकिन मैंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट होगा। सो दीज आर द साइंस एक्चुअली। अगर मेरे साथ जुड़ते हो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इफ़ यू हैव द लर्निंग अप्रोच। एंड अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी कर लो। एंड वी हैव द ऐप ऑल्सो, एंड्रॉइड ऐप, सो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन सी द कंटेंट देयर फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।